रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर नंबर 12 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में पहला टॉपिक जिसका नाम है सेपरेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का असल फॉर्म देखते हैं, यानी जनरल फॉर्म देखते हैं कि वो किस फॉर्म में होता है। इसके बाद हम इसके लीनियर इक्वेशन पर आते हैं सेपरेबल के फॉर्म में। ठीक है, फंक्शन में हो टू या मोर। हाँ, अभी इसके के बाद क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इनडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में अभी बताता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या होगा, वो यू है, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड एन टी ये आ जाएगा। ठीक है, यू का क्या है तो ये मैं बताता हूँ ये किस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आप जानते भी होंगे। अब भी बताता हूँ कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक्स पर, वाई पर, जेड पर, और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता। इस तरह यहाँ यू है तो यू यहाँ दोनों जगह यूज़ हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है। ये यहाँ पर एक्स और वाई पर डिपेंड करता है कि यहाँ अगर एक्स की वैल्यू हम चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। अब इसका जो जनरल फॉर्म है वो किस फॉर्म में होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, टी होगा। ये तीन हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, और टू भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया टू भी हो सकता है, और इसके बाद थ्री भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, यहाँ जिस तरह है। इस तरह यू क्या है तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ यू जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ यू ऑफ एक्स क्या है, यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव है। इस तरह यू विद रिस्पेक्ट टू वाई है, यू विद रिस्पेक्ट टू जेड है, यू विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये आ जाएंगे। ये पहला डेरिवेटिव होता है। इसके बाद डबल डेरिवेटिव ले लो, एक्स का, वाई का, जेड का, तो ये इस तरह हमारे पास हो सकता है। ठीक है, इन वेरिएबल के लिए भी लिख सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि आया ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको देख ले कि एक्स और वाई वेरिएबल है या जेड वेरिएबल है या टी वेरिएबल है, और इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव वाई है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। यू ऑफ एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह फॉर्म में। इस तरह वाई है, वाई को इसका तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3y² है, ये आपको जो भी चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, यू जो लेंगे डबल डेरिवेटिव के लिए हम यू यूज़ करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई के लिए है। और अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर हम दूसरा भी ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं कि यहाँ इसका जो है तो ये हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर लेंगे, डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और यू क्या है डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई क्या है यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपको बता दिया, ये सारा थ्योरी मैंने आपको अभी बता दिया। अब यहाँ पर इसका एक रिप्रेजेंटेशन और भी लिख चुका है कि इस फॉर्म में हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम बॉक्स में हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स और वाई, और यू क्या है, यू डिपेंडेंट है, इस तरह ये भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, में इस तरह भी लिख सकते हैं, पी की जगह हम पी जो वेरिएबल है यहाँ पर किसके बराबर है, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स के बराबर है। इस तरह क्यू की वैल्यू है डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स के बराबर है। इस तरह पार्शियल की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, ये पार्शियल हम कैसे या डेल्टा सम बॉक्स से लिखते हैं। ठीक है, और बात सामने आ गई कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर का होता है इसको हम इसका ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, इसका पावर यही 1 है तो यहाँ पर इसका पावर 1 है। इस तरह इसका डबल फॉर्म में आ गया तो इसका ऑर्डर क्या है 2 है। इस तरह यह ट्रिपल आ गया तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है वो 3 है। इस तरह इसका हम देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का जो अब कोएफिशिएंट है इसका जो पावर है इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इन दोनों में क्या है वो 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 में लिखे हैं। ठीक है, इस तरह डिग्री पर हम जाते हैं। डिग्री क्या होता है, तो ये हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका डिग्री है। यानी यहाँ पर आपने देख लिया यहाँ पर 3 हो गया, इसका इसका जो पावर होता है इसको हम कहते हैं कि ये इसका डिग्री है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका पावर क्या है 2 है तो इसका जो डिग्री है वो 2 हो गया। ठीक है, इस तरह और भी डिग्री आ सकते हैं।
यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन जो लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने बहुत ही आसान फॉर्म में लिखा है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। लीनियर कब होगा? इफ़ इट इज़ ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो फर्स्ट डिग्री का हो। फर्स्ट डिग्री, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो तो होता है, मैंने आपको बता दिया। इन ऑल ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो पावर होता है, यानी फर्स्ट डिग्री वाला, वो हमारा क्या होता है, वो लीनियर होता है। बस हम फर्स्ट ये बात हो गई। ठीक है, क्या हुआ कि ये फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का, और दूसरा बात क्या है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर है वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, डिग्री का होना चाहिए। दूसरा बात क्या है कि द कोएफिशिएंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है इन इट्स डेरिवेटिव, और इसके जो डेरिवेटिव है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके जितने भी कोएफिशिएंट है, एक्स है, वाई है, जेड है, फंक्शन ओनली ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना चाहिए। किस तरह, यहाँ पर 3y² है, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पर x² है और वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो देख सकते हैं वाई यहाँ पर अगर वाई की जगह होता तो यहाँ ये दोनों वाई वाई आता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं है, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये लीनियर हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू वाई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ एक्स भी नहीं है, यहाँ वाई भी नहीं है। तो अगर हम ने यहाँ पर एक्स वाई लिख लिया, यहाँ पर जेड लिख लिया, यहाँ पर एक्स लिख लिया, तो भी क्या होगा, लीनियर होगा। अगर यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर वाई हो गया, यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर जेड हो गया, तो डायरेक्टली ये नॉन लीनियर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर की डिफिनीशन करते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, इसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन लीनियर, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 होना चाहिए, यानी इसका डिग्री आप देख सकते हैं, इसका डिग्री क्या है, 2 है। तो ये नहीं है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका जो पावर है, यहाँ पर भी दोबारा पावर 2 आ गया, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर है। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। ठीक है आपको। तो सेकंड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, एंड गिवन बाय, ये इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एक के लिए हम इस तरह लिखेंगे, फर्स्ट डबल डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, डबल डेरिवेटिव इसके दरमियान में हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। ठीक है, इसके बाद डी भी आ जाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस तरह ई भी आ जाता है, और इस तरह एफ भी आ जाता है, और वो इसके साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसके साथ आ जाएगा। अब इसका डिफिनेशन है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए, तो ये मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूँ, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, दिया गया है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पीडीई। पीडीई इज सेड टू, पीडीई मीन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी homogeneous if each term in the equation contain either the dependent variable or one of its derivative, other it is said to be non homogeneous। आसान बात ये कह रहा है कि होमोजीनियस क्या होगा कि यो टर्म में से डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और या इसका डेरिवेटिव होगा, इसके अलावा ये क्या होगा, ये नॉन होमोजेनियस। किस तरह ये मैं बताता हूँ। ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख सकते हैं। बात क्या है, ये लीनियर है नॉन लीनियर है या कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल आया इसके साथ आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल आ चुका है, यानी यू है वो आ चुका है, इसलिए ये क्या है, ये हमारे पास होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस के लिए ये इसके अलावा, यानी होमोजीनियस के एक बात और कब बता रहा हूँ कि इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी होमोजीनियस बन जाएगा। और दूसरा बात, नॉन होमोजीनियस के लिए इसके साथ ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, यानी इसके जो कोएफिशिएंट है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो वो इस साइड में आ जाता है, तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका यही है। ठीक है, और बात क्या है, अगर इफ वी पुट u इक्वल टू 0 इन बोथ हैंड साइड ऑफ पीडीई एंड इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन पीडीई इज होमोजीनियस। सादा तरीका ये भी है कि इसको अगर 0 करे, इसको भी 0 करे, यहाँ 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 पट कर दोनों इक्वल टू 0 0 हो जाएंगे, तो भी ये क्या है, होमोजीनियस है। आसान है। अब आप देख सकते हैं
तो आने वाली वीडियो में हम एक और न्यू बात पर जाते हैं और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आने वाली वीडियो में हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसको हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।